आखिर कब हुआ था स्वयं अंगराज कर्ण को महाबली हनुमान जी के दिव्य रूप के दर्शन? यहाँ पर दोस्तों, हमने हाल ही के एक वीडियो के जरिए आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से अंगराज कर्ण के दिव्य और शक्तिशाली बाणों को निष्क्रिय करके हनुमान जी स्वयं महारथी अर्जुन की रथ की रक्षा करते थे। यहाँ पर वे अपने अदृश्य शक्ति के द्वारा अंगराज कर्ण के दिव्य अस्त्र को निष्क्रिय कर देते थे। लेकिन पर ऐसा भी नहीं था कि स्वयं महाबली हनुमान जी को अंगराज कर्ण के सभी शक्तिशाली दिव्यास्त्र को रोकने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि स्वयं महारथी अर्जुन के पास भी घातक से घातक ऐसे दिव्यास्त्र और महाशक्ति अस्त्र थे जिससे कि वह अंगराज कर्ण के शक्तिशाली बाणों का उत्तर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे तीक्ष्ण और लगातार चलने वाले घातक शक्तिशाली बाण थे जिसके बारे में अर्जुन को भी यह भान नहीं होता था कि वे सभी दिव्य शक्तिशाली बाण उनकी रथ को क्षतिग्रस्त करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व ही स्वयं महाबली हनुमान अपने अदृश्य शक्ति के द्वारा अर्जुन के रथ की रक्षा करते थे और अपने कृपा के छाया में ही अर्जुन के रथ को सुरक्षित रखते थे। यहाँ पर दोस्तों, हम आप सभी को यह बता दें कि यह बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि महारथी अर्जुन के पास भी शक्तिशाली और घातक बाणों का भंडार था। लेकिन अंगराज कर्ण के युद्ध कौशल और उनके युद्ध करने के अलग अलग कौशल से, उनके युद्ध करने के अलग अलग प्रतिभाओं से अर्जुन भी अचंभित रह जाते थे, क्योंकि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण के पास युद्ध करने की कौशल भरपूर था। जैसा कि वो युद्ध भूमि में सामने वाले प्रतिद्वंदी को अपने बाणों को देखने का भी अवसर नहीं देते थे और घातक से घातक बाणों का प्रहार से उसे क्षतिग्रस्त कर देते थे। यही कारण था कि कर्ण के तीक्ष्ण बाणों में से कई ऐसे असंख्य बाण जिसे अर्जुन अति शीघ्रतापूर्वक देख भी नहीं पाते थे, और यही कारण था कि कई बाण अर्जुन के रथ को भी क्षति पहुंचा रहे थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा के कारण अर्जुन का रथ महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों तक सुरक्षित रहा। आप सभी को यह बता दें कि हनुमान जी की कृपा से अर्जुन के दिव्य रथ की रक्षा हो पाई। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी को हम यह भी बता दें कि अंगराज कर्ण के पास कुछ ऐसे घातक और शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे जिससे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी। जिनमें से सर्वप्रथम स्वयं तक्षक नाग के द्वारा वह नागास्त्र था जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपने माया और अपनी लीला दिखाकर अर्जुन की रक्षा करनी पड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों, कर्ण के पास भले ही युद्ध के अंत तक कई ऐसे दिव्यास्त्र जो कि वह भूल चुके थे, लेकिन वह युद्ध कौशल को नहीं भूले थे और अपने वही युद्ध कौशल के बल पर वे महाभारत युद्ध के अंत तक, यानी अपने वीर गति प्राप्त होने तक लड़ते रहे। लेकिन क्योंकि वह अधर्म का साथ देने वाले एक अधर्मी बन चुके थे, यही कारण था कि उनका भी इस युद्ध में बलिदान आवश्यक था, उनका भी वीर गति आवश्यक था। यही कारण था कि स्वयं महारथी अर्जुन के हाथों ही कर्ण का वध हुआ था। यहाँ पर आप सभी को यह भी सत्य बता दें कि अंगराज कर्ण के पास कई ऐसे दिव्यास्त्र और महाशक्ति अस्त्र थे जिससे कि वो महाभारत युद्ध के अंत तक भी जानते थे। इनमें से उनके पास स्वयं एक विजय धनुष नामक शक्तिशाली धनुष था जिसका संधान, जिस पर चलने वाले बाण असंख्य रूप में शत्रु पर पड़ते थे और यही असंख्य बाणों से शत्रु को आसानी पूर्वक घायल किया जा सकता था। यह भी जानकारी दे दें कि अंगराज कर्ण ने अपने इस विजय धनुष का प्रयोग केवल एक ही दिन किया था और वही दिन उनका अंत भी हुआ था। आप सभी को विजय धनुष के बारे में हमने पूर्व में भी यह जानकारी देते हुए बताया था कि कर्ण के विजय धनुष असंख्य बन संधान किए जा सकते थे जिससे कि वह आसानी पूर्वक शत्रु को परास्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान जी की और कर्ण की भेंट की बात किया जाए तो आप सभी को बता दें कि स्वयं कर्ण और हनुमान जी के मिलाप के बारे में हमने अलग अलग जगहों पर इसके बारे में पता लगाया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निष्कर्ष निकल के आए हैं कि स्वयं अंगराज कर्ण से हनुमान जी की प्रत्यक्ष रूप में भेंट तो नहीं हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कर्ण को हनुमान जी की शक्ति का आभास अवश्य हुआ था जब वे अर्जुन से महाद्वंद कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने यह अप्रत्यक्ष अनुभव किया था कि उनके चलाए जा रहे तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन की रथ की रक्षा हो रही थी जिसके पीछे दिव्य शक्ति थी, और वह यह भी जानते थे
कि अर्जुन के रथ के ध्वज में स्वयं महाबली हनुमान का कृपा यानी कि स्वयं वही अदृश्य रूप में विद्यमान है। इन सभी घटनाओं का वर्णन स्वयं संजय महाराज धृतराष्ट्र से भी कर रहे थे। और यहां पर आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि स्वयं अंगराज कर्ण को जब हनुमान जी तथा भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होने के बारे में पता चला था, तभी उन्हें यह भी पता चल चुका था कि वह कितने अधर्म का साथ दे रहे हैं और किस प्रकार से वो दुर्योधन के साथ होने के कारण अधर्मी का रूप ले चुके हैं। और यही कारण था कि स्वयं भगवान जो कि ईश्वर है, वही भगवान श्री कृष्ण कर्ण का साथ नहीं बल्कि अर्जुन का साथ दे रहे थे। और स्वयं महाबली हनुमान भी अपनी कृपा का छत्र छाया अर्जुन के सर पर ही रखे थे कि पीछे का कारण था कि अर्जुन न्याय और सत्य के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जबकि कर्ण अधर्म का साथ दे रहे थे। अब यहां पर हम आप सभी को अंगराज कर्ण और हनुमान जी के बीच वह रहस्यमय संबंध के बारे में बताते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आप सभी को बता दें कि स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें सूर्य का धर्मपुत्र कहा जाता है, तो वही दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान जी, जिन्हें सूर्यदेव का एक महाप्रतापी शिष्य भी कहा जाता है, जो सूर्यदेव से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। यही कारण था कि हनुमान जी के लिए कर्ण उनके गुरु भाई के रूप में भी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हनुमान जी कर्ण के साथ कभी भेंट किए हों या फिर उनसे कभी मिले हों, क्योंकि हनुमान जी भी यह बात भली भांति जानते थे कि अब कर्ण अधर्म का साथ दे रहा है और इसीलिए इस युद्ध में कर्ण का वीर गति होना निश्चित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आप सभी को कुछ रोचक जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द और भी रोचक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।